बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की कहानी का उन्वान है चिमटा। ये उन दिनों की बात है जब मेरी वालिदा मोहतरमा हयात थी। जब भी इस वाक़े के बारे में सोचता हूँ तो मेरी बेसाख्ता हंसी छूट जाती है। वालिदा के दौरे हुकूमत में कभी भी खाना बाहर से खाने का इत्तेफाक ना हुआ था। अक्सर वालिदा जो खाना पकाती थी मैं सारा ही खा जाता था। बहुत ही साबर खातून थी। मेरे वालिद के आने से पहले ही उनका खाना दोबारा तैयार कर लेती थी ताकि मुझे वालिद से डांट न पड़े। मेरी वालिदा ने एक बार आलू वाली टिक्कियाँ बनाई, मुझे बहुत पसंद थी। मैं उनसे चोरी किचन में जाता और एक टिक्की खा जाता। अचानक उन्होंने मेरा साया खिड़की से देख लिया। अब क्या था, उन्होंने फ्रिज के पीछे पोजीशन संभाल ली। मैं एक लापरवाह फौजी की तरह इलाका गैर का बॉर्डर क्रॉस कर गया और गफलत के आलम में एक टिक्की उठा ली। जब मुझे पता चला कि मेरी माँ बिल्कुल मेरे पीछे एक अदद चिमटा हाथ में थामे खड़ी हैं तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन मेरी वालिदा ने मुझे चिमटा दे मारा। मुझे आज भी याद है कि वो चिमटा मुझे नहीं लगा, मगर मुझे आवाज़ आई कि जैसे वो किसी चीज़ के साथ टकराया है। उस वक़्त कुछ समझ ना आया, इसीलिए खामोशी से घर से ग्राउंड की तरफ भाग गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों में हमारे यहाँ अंकल पालूस हुआ करते थे जो घर की साफ सफाई का काम करते थे। उन्होंने मुझे बतलाया कि मैं 4 दिन के लिए सरगोदा जा रहा हूँ क्योंकि वो अपनी भांजी की शादी में शिरकत करना चाहते थे। मैं ये बात अपनी वालिदा को बतलाना भूल गया। अब क्या था, रात की रोटी पकाने के लिए जब मैंने उनसे इल्तिजा की कि तो वो गुस्से में आ गए। फिर बोली, बैठो देती हूँ। अब उनको चिमटा नहीं मिल रहा था। मेरे दिमाग में भी कुछ ना आया। काफ़ी देर के बाद उन्होंने मेरी छोटी बहन से कहा कि वो आंटी सबूई से चिमटा ले आए। वो गई और थोड़ी देर बाद हमसाये के घर से चिमटा लाकर मेरी वालिदा को दे दिया और कहा कि अम्मा मिमटा। मैंने कहा मिमटा नहीं पागल, चिमटा। उसने कहा कि अच्छा भैया, और वो अपनी सबा नामी गुड़िया से खेलने लग गई। मैं हंस रहा था कि बच्चे भी अपने रंग और लिबास और नस्ल से आरी एक ही जैसे हरकतें करते हैं। बिलाखिर अगले दिन मेरी वालिदा अपनी एक सहेली आंटी अनवरी के साथ पीर मक्की गई और एक अदद चिमटा खरीद लाई। उनके जहन में ये आ ही नहीं रहा था कि चिमटा कौन ले गया। वो मुझे डांट रही थी, जरूर ये तेरी ही शरारत होगी, लेकिन मैंने वाकई कुछ न किया था। आखिरकार मेरे मैच का दिन आ गया। कॉलेज में सीनियर्स और जूनियर्स का क्रिकेट मैच था। मेरी माँ ने एक तो मेरी वर्दी गलत वक्त पर धो दी, फिर मुझे सुरमा लगा दिया। मैं बहुत परेशान हुआ, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो वक्त भी आ ही गया जब मेरी वालिदा को पता ही चल गया कि आखिर चिमटा गया कहाँ। जब अंकल पालूस वापस काम पर आए तो उन्होंने बेड के नीचे जाकर सफाई करना चाहिए तो उनको इंकशाफ हुआ कि एक अदद पुराना चिमटा बेड के नीचे पड़ा है। जब उन्होंने मेरी माँ को ये बात बतलाई तो उनका हंस कर बुरा हाल हो गया। दरअसल चिमटा मुझको तो नहीं लगा, मगर वो दरवाजे के साथ लगकर बेड के नीचे चला गया। क्योंकि उस वक्त बिजली बंद थी, इसलिए किसी ने उसको फौरी तौर पर निकाला नहीं। बाद में वो किस्सा पारीना हो गया। चिमटे की इस कहानी में एक बात का इंकशाफ हुआ है कि माओं के निशाने खराब नहीं होते, वो तो बस अपने बेटों को डरा रही होती हैं। चिमटा तो महज एक अलामत है कि मेरी माँ सिर्फ मुझे डराना चाहती थी, मारना नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।